हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों, मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों के लिए नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी की पूजन विधि और एक विशेष चौमुखी दीपक का उपाय बताने वाला हूं, जिसके करने से लक्ष्मी मैया आपके घर में सदैव के लिए वास करेंगी और दिन दूना रात चौगुनी तरक्की आप सभी की होगी। अगर आप ऐसा करते हैं, इस हिसाब से पूजन और उपाय करते हैं जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो अब आप खुद देखोगे कि आपका परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए जानते और समझते हैं, उपाय की तरफ चलते हैं और पूजन विधि की तरफ। तो जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते जानते समझते हैं। आपने धनतेरस का पूजन करा होगा, तो दूसरे दिन रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी का वर्णन कर रहे हैं महाराज। आज कल यानी धनतेरस को आपने पूजन करी, पाटे पर पूजन करी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी या दूसरे सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में भी रखा था आपने। वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, तो उस थाली को आपने कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली जो आपने धनतेरस के दिन पूजी थी, धनतेरस के दिन पूजन करी थी, उसमें आपने सिक्के में मौली लपेटी थी और चांदी के सिक्के में जो पूजन धनतेरस का मेरा वीडियो पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा, उसमें पूजन पूरी धनतेरस की पूजन विधि बताई गई। तो उसी पूजन के आगे का ये नरक चतुर्दशी का, तेरस के बाद चतुर्दशी का पूजन है। तो उसी थाली में उसी सामग्री के साथ पूजन करना है। क्या करना है, वापस से आपको सुंदर गोबर से लेप देना है, लिपन करना है, या जल से आपको पोंछ देना है नीचे, वहाँ जहाँ तो वहाँ पाटा रखें, चौकी बनाएं, चौरंग बना करके वापस पुनः उस पर लाल रंग बिछाकर थाली को वापस वहीं रख देना है आपको। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, ध्यान से समझना है मित्रों, 4 बत्ती का दीपक लगा। उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो मीठा तेल डाल दें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो, पीली सरसों नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दें महाराज। एक घी का दीप लगा दें, एक घी का दीप, फिर से ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हो आप, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। लक्ष्मी जी का सीधा हाथ, जिस तरफ लक्ष्मी जी का सीधा हाथ हो उस तरफ घी का दीपक होना चाहिए। यानी लक्ष्मी जी का सीधा हाथ तो आपका कौन सा हाथ हुआ, उल्टा हाथ, आपके उल्टे हाथ तरफ घी का दीपक होना चाहिए। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर आपको चौमुखी दीपक रखना है। जो तेल, मीठे तेल का आपने बनाया चौमुखी दीपक आटे का, वो लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ यानी आपके सीधे हाथ में होगा, उस तरफ वो चौमुखी दीपक रखना है महाराज। और महाराज जल का छींटा देकर, जो सिक्के आपने रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी हैं, भगवान का जहाँ पूजन कर रहे हैं, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर, आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो वो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का आपके साहित्य आपके पास में है, कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। जो भी पूजन सामग्री है आपकी, 5 अमरबेल के टुकड़े, जो कि मैंने बताया था पिछले धनतेरस की पूजन में भी ये लगे थे, आप देख लीजिएगा, अगर न देखो वीडियो पीछे है मेरा पड़ा होगा, मेरे चैनल पर जाकर के आप देख लीजिएगा। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज।
माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें और भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, जो घी का दीप लगाया है आपने एक बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बत्ती का। और जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का। तो उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। मैया की आप आरती करेंगे, सुंदर भाव से आरती, जो आरती माता लक्ष्मी की आप आरती करेंगे। और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर 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 उनको प्रणाम कर कर उनको निवेदन कर कर नमन कर कर जब दीप को रख दे, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख अपनी झोली पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे माँ, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान हो। अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करिए। नमन करिए और वो झोली प्रणाम करें और वो झोली अपनी तरफ गिरा ले और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे माँ, ये आपकी ही कृपा है जो आज मैं आपका पूजन कर पा रहा हूँ। आप मेरे घर में आई हो, ये आप ही का ही कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, अर्चना कर रही हूँ। आपकी ही कृपा है। माता हो सके, माता को हो सके तो लाल पुष्प, जो सिक्के, जो कॉइन आपके रखे हैं उस पर समर्पित कर दे। जो पूजन करिए आपने सिक्कों का, उस पर लाल पुष्प हो सके तो समर्पित कर दे। महाराज, प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रख दें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं। पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज, द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा। मित्रों, माताओं बहनों, ये जो अचूक उपाय मैंने आप सभी माताओं को बताया, चौमुखी दीपक का एक बेहतरीन उपाय, जो अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी हुई होगी, क्योंकि आधे में अगर आप छोड़ के चले गए होंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हुई होगी। तो चलिए मित्रों, अगर ये उपाय नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी का उपाय आप सभी माताओं बहनों शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो मेरी माँ मैया लक्ष्मी के लिए एक लाइक और कमेंट्स में आप अवश्य हाजिरी लगाएं उनकी, जैसे भी हो सके किसी भी नाम से उनकी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपाय और पूजन के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मित्रों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माँ लक्ष्मी मैया आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों के घर में सदैव वास करें और आपको कल्याण करें।